गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, सभी का गुड इवनिंग स्वीकार है। कैसे हो? ठीक है, ओके प्यारे विद्यार्थी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के मसल्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। मसल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। Muscle of respiratory system. The respiratory system contains two types of muscles: external intercostal muscle and internal intercostal muscles. First is external intercostal muscles. कितने टाइप के? टू टाइप्स, टू टाइप मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। कौन कौन से? एक्सटर्नल intercostal muscle. Second is internal intercostal muscles. Internal intercostal muscle. Internal intercostal muscles. The external intercostal muscles and the internal intercostal muscles. The internal intercostal muscles. कौन सी मसल? Internal intercostal muscles. Diaphragm. Diaphragm supply by the pharynx nerve. कौन सी? डायफ्राम को सप्लाई कौन सी? pharynx nerve. Diaphragm is supplied by pharynx nerve. कौन सी? pharynx. Diaphragm is supplied by the pharynx nerve and intercostal nerve is supplied by the intercostal nerve. Intercostal muscle supply by intercostal nerve. कौन से? intercostal nerve. तो intercostal nerve there are a two type: primary intercostal muscle. कौन सी? प्राइमरी इंटरकोस्टल मसल्स या फिर चीप सेल ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। कौन सी? चीप सेल ऑफ रेस्पिरेटरी, चीप सेल ऑफ रेस्पिरेटरी मसल. सेकंड इज ए असेसरी मसल्स. सेकंड कौन सी? असेसरी मसल. सेकंड इज असेसरी मसल्स. accessory muscle. It is the important muscle of the internal intercostal muscle of the internal
राघव। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, कौन सी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आर ए टू टाइप्स। कितने टाइप? टू टाइप। कैसे? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की तरह। पहला प्राइमरी, प्राइमरी इंटरकोस्टल मसल्स, या फिर चीफ सेल ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, चीफ सेल ऑफ रेस्पिरेटरी या चीफ सेल ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स विच सप्लाई द एक्सटर्नल, which supply to the external part of respiratory muscles. Second is a accessory muscles. Accessory muscles, accessory muscles. The there are sternocleidomastoid muscles. कौन सी? sternocleidomastoid muscle. Sternocleidomastoid muscles, scalene muscle, scalenes, scalenes pectoralis, scapula, scapulae एंड पेक्टोरलिस। और कौन सा? पेक्टोरलिस। एक्सटर्नल एंड पेक्टोरलिस। स्टर्नम, जीपी, जीपी स्टर्नम,
रिब्स और रिब केज, रिब केज, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कोल्यूमनर, वर्टिब्रल कोल्यूम, एक्सटर्नल और इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल और इंटरनल, इंटरनल, इंटरकोस्टल मसल, external intercostal muscles and internal intercostal muscles both are supplied, ओके। देखो एक और, रिब्स, इंटरकोस्टल, intercostal muscle, intercostal muscles, external intercostal muscles and internal intercostal muscles are supplied these, the movement of diaphragm, movement of diaphragm, the movement of diaphragm, the inspiration, जब इंस्पायरेशंस की प्रोसेस करते हैं या हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम का मूवमेंट कैसा होता है, इनवर्ड आउटवर्ड, कैसा, रेस्पायरेशन के समय, रेस्पायरेशंस उसके समय मूवमेंट ऑफ डायफ्राम इनवर्ड एंड आउटवर्ड, एक्सपायरेशंस के समय, एक्सपायरेशंस, अगर एक्सपायरेशंस के समय जो मूवमेंट ऑफ डायफ्राम अपवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम का मूवमेंट कैसा, इनवर्ड, अपवर्ड, अपवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, जब सांस छोड़ते हैं सांस लेते हैं, इंस्पायरेशंस, इंस्पायरेशंस के अंदर मूवमेंट ऑफ डायफ्राम और एक्सपायरेशंस मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, इजीली आइडेंटिफाई बाय द इमेज, movement of diaphragm,
mechanism of respirations, mechanism of respirations, of mechanism of respirations. There are two types of mechanism of respirations. There are two type mechanism of respirations. Two type of nervous या न्यूरल मैकेनिज्म. फर्स्ट कौन सा? नर्वस या न्यूरल मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशंस, या न्यूरल मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशंस. कितने टर्म? केमिकल मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशंस, केमिकल mechanism of respirations. Two types. First is nervous and neural mechanism of respirations and chemical mechanism of respirations. न्यूरल या फिर नर्वस मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशंस. न्यूरल मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशंस. न्यूरल मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. पहला है रेस्पिरेटरी सेंटर. कौन सा? फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी सेंटर. अफरेंट और इफरेंट रेस्पिरेटरी सेंटर. अफरेंट और थर्ड इज इफरेंट. देखो, न्यूरल या न्यूरल मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, अफरेंट और इफरेंट. अगर रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर आता है तो मेडुलरी सेंटर. कौन सा? मेडुलरी सेंटर. कौन सा? मेडुलरी. अगर रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर मेडुलरी सेंटर और इसी मेडुलरी सेंटर के अंदर इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी सेंटर, दैट इज इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी. Expiratory process and inspiratory process of the respirations. मेडुलरी सेंटर. कौन सा? मेडुलरी. एंड न्यूमोटैक्सिक. एम्पनियोटिक सेंटर एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर.
एपन्यूटिक सेंटर इंक्रीज द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशंस। एपन्यूटिक सेंटर के अंदर क्या करता है, ये इंक्रीज द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशंस, जो सांस लेने की जो वॉल्यूम है वो बढ़ाता है। इंक्रीज द डेप्थ, इंक्रीज द डेप्थ, increase the depth of respirations. Pneumotaxic center is responsible for the maintain of the stability of respirations. क्या करता है, it maintain quiet respirations. It maintain quiet respirations and stable at the normal manner, at the normal manner. Afferent. देखो इंस्पायरेशंस या इंस्पायरेटरी सेंटर, ये क्या करता है, इंक्रीज डेप्थ एंड रेट ऑफ द रेस्पिरेशंस, इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशंस। इंस्पायरेटरी सेंटर्स क्या करता है, इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, जो सांस लेता है उसके रेट और उसके डेप्थों को बढ़ा देता है। जैसे कि इससे कि वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज के अंदर क्या है, इंप्रूवमेंट होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। एक्सपायरेटरी सेंटर, एक्सपायरेटरी center is play important role play expiratory center play an important role at rest, कब, रेस्ट के समय, एंड क्वाइट विदाउट स्टिमुलेशंस, आउट एनी टाइप ऑफ स्टिमुलेशन, बिना स्टिमुलेशंस के एक्सपायरेटरी सेंटर नॉर्मल फिनोमेना मेंटेन करता है ऑफ ब्रीथिंग, किसका, ऑफ ब्रीथिंग की नॉर्मल फिनोमेना मेंटेन करता है। भाई इंस्पायरेटरी सेंटर क्या है, एक्टिवेशन करता है। एक्सपायरेटरी सेंटर अगर नॉट स्टिमुलेशंस तो देयर इज ए नो इफेक्ट ऑफ रेस्पिरेटरी पैटर्न।
केमिकल रेगुलेशंस ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। सेकंड क्या है, देखो एक बात है अफरेंट और इफरेंट। These center is important for the stimulations of respirations। क्या करता है ये, it stimulation for the respiration या फिर नॉर्मल ब्रीथिंग। It is activated by afferent। It is activated by the afferent center of the respirations। Chemical regulations of respirations। chemical regulation of chemical regulations of respiratory center। There are two chemical regulatory center of respirations for baroreceptor and chemoreceptor। There are two chemical regulatory center। First is a baroreceptor and chemoreceptor। baroreceptor there are two types of chemoreceptor, baroreceptor और chemoreceptor। कौन कौन से, baroreceptor and chemoreceptor। chemoreceptor सेंट्रल और पेरीफेरल chemoreceptor। कौन कौन से, सेंट्रल या सेंट्रल कीमोरिसेप्टर और पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर। देखो सेंट्रल जो कीमोरिसेप्टर है, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर इज एक्टिवेशंस ऑफ इंक्रीज द CO2। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर इनडायरेक्टली इंक्रीज CO2, इनडायरेक्टली इंक्रीज ऑफ CO2। अगर इनडायरेक्टली क्या है, इंक्रीज और ये CO2 इनडायरेक्टली इंक्रीज CO2 या फिर हाइपर
हाइपरकेपनिया, इनडायरेक्टली इंक्रीज CO2 या हाइपरकेपनिया। कौन? हाइपरकेपनिया is responsible for the stimulations of chemoreceptor, is responsible for stimulation of central chemoreceptor, central chemoreceptor। कौन जिम्मेदार बनता है? कीमोरिसेप्टर। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। सेकेंड इज कौन सा है? पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। अगर हाइपोक्सिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइपोक्सिया, कौन सी कंडीशन में हाइपोक्सिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ कीमोरिसेप्टर ऑफ पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर इंक्रीज H प्लस आयन कंसंट्रेशन, इंक्रीज H प्लस आयन्स। क्या बढ़ जाता है? इंक्रीज H प्लस आयन्स। कौन सा आयन? H प्लस आयन का बढ़ जाना। देन एक्टिवेशंस ऑफ पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। कौन एक्टिवेशंस करेगा? पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। अगर पेशेंट के अंदर हाइपोक्सिया कंडीशन है, टिश्यूज के अंदर प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, देन द एक्टिवेशंस ऑफ कौन? पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर इज ए एंड प्रेजेंट एट एवरोटिक रीजन। कहाँ पे? एवरोटिक रीजन कहाँ प्रेजेंट होता है? ये एवरोटिक रीजन के ऊपर प्रेजेंट होता है। Mechanism of respirations. Mechanism of respiration. मैकेनिज्म रेस्पिरेशन। अगर वेंटिलेशन डिक्रीज, क्या मेरे विद्यार्थी? वेंटिलेशन कैसा है? कम हो रहा है, या प्रॉपर रूप से वेंटिलेशन इज डिक्रीज, वेंटिलेशन डिक्रीज, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, या इम्प्रॉपर वेंटिलेशन, इट कॉज करता है हाइपोक्सिया, हाइपरकेपनिया, हाइपोक्सिया या फिर हाइपरकेपनिया। स्टिमुलेशंस ऑफ कीमोरिसेप्टर, स्टिमुलेशन
stimulation of chemoreceptor. Stimulations of respiratory center. कौन? Stimulation of respiratory. Stimulations respiratory center. कौन? इससे अगर वेंटिलेशन घटता है तो कोज करता है हाइपोक्सिया, हाइपरकेपनिया और डिक्री। अब ये हाइपोक्सिया और हाइपरकेपनिया की कंडीशन के अंदर स्टिमुलेशन होता है कीमोरिसेप्टर। कीमोरिसेप्टर में भी कौन सा? पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। स्टिमुलेशंस ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। अब ये किसको स्टिमुलेट करोगे? रेस्पिरेटरी सेंटर। अगर रेस्पिरेटरी स्टेम तो कोज करता है एपनिया। क्या करता है? ये कोज करता है एपनिया, दैट इज ए टेम्पररी अरेस्ट ऑफ रेस्पिरेशन। अरेस्ट ऑफ रेस्पिरेशंस। टेम्पररी अरेस्ट ऑफ रेस्पिरेशंस। अगर वेंटिलेशन इम्प्रॉपर है, वेंटिलेशन सही प्रकार से नहीं है, तो ये क्या करता है? हाइपोक्सिया। टिश्यूज के अंदर इम्प्रॉपर या टिश्यूज के अंदर प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। अगर टिश्यूज को प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई प्यारे विद्यार्थियों, तो स्टिमुलेशन करता है कीमोरिसेप्टर। कीमोरिसेप्टर के अंदर भी हाइपोक्सिया पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, जिससे स्टिमुलेट करूंगा रेस्पिरेटरी सेंटर, फिर भी नहीं मिला, तो ये क्या है? हाई एपनिया। अब एपनिया कौन से समय के लिए? उस समय के लिए। टेम्परेरी अरेस्ट ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज द रेस्पिरेटरी रेशन का कम होना। इसके बाद में देन ventilation is increased. Then ventilations is increased. Is a inspiratory and expiratory of respirations. यहाँ पेशेंट क्या है? नॉर्मल वेंटिलेट हो गया, टेम्परेरी, देन वेंटिलेशंस इज इंक्रीज। अगला टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों सर्फेक्टेंट। कौन सा है? सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट। अगला टॉपिक है सर्फेक्टेंट। Agent that is responsible for lowering the surface tensions of fluid. Agent that is responsible for agent that is responsible for decrease the surface tension of fluid. decrease the decrease the surface tension of fluid
of fluid. Agent that is responsible for the decrease the surface tensions of fluid. Sur- surfactant 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 present at the line of at the line of epithelium of line of epithelium of alveoli किसकी ऑफ लंग नॉन हैज सरफेस टेंशन. क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन. ये सरफेस टेंशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले द प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ लंग्स एल्वेलाई. इट प्रिवेंट क्या करता है ये? इट प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ लंग एल्वियोलाई. ये सरफेक्टेंट क्या? देखो लंग्स टू सरफेक्टेंट कौन सा? टू सेल न्यूमोसिस्टिक सेल फर्स्ट, जिसको एसीई फर्स्ट. कौन सी? एसीई फर्स्ट. सेकेंड है न्यूमोसिस्टिक सेल सेकेंड. कौन सा? न्यूमोसिस्टिक सेल सेकेंड या एसीई सेकेंड. न्यूमोसिस्टिक सेल फर्स्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज. ये किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ gases. Pneumocystic cell second is responsible for prevent the collapse of lungs. It prevent the collapse of lung alveoli. लंग्स के जो एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से कौन प्रिवेंट करता है? न्यूमोसिस्टिक सेल सेकेंड. Chemistry of surfactant. Chemistry of surfactant. Chemistry of surfactant. This surfactant is present in a lipoproteins. This surfactant is present in a lipoprotein in the lipid lipoprotein in the lipid surface, that is a phospholipid. कौन सा लिपिड है? फॉस्फोलिपिड.
कौन सा लिपिड? फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन और आयंस, कौन? प्रोटीन आयन, फॉस्फोलिपिड प्रोटीन आयंस, प्रोटीन आयंस, फॉस्फोलिपिड प्रोटीन आयन। देखो अगर फॉस्फोलिपिड, कौन सा लिपिड है? फॉस्फोलिपिड। अदर लिपोप्रोटीन, अदर लिपोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और फॉस्फोलिपिड और अदर लिपोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड डी DPPC, डाई पालमेटोइल फॉस्फेटिडाइल, डाईपालमेटोइल फॉस्फेटिडाइल क्लोरीन, डाईपालमेटोइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन, कौन सा? कोलिन, डाईपालमेटोइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन, डाईपालमेटोइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन। ग्लाइकोप्रोटीन, कौन सा? ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फेटिडाइल ग्लाइसिरोल, फॉस्फेटिडाइल ग्लाइसिरोल। फॉस्फेटिडाइल ग्लाइसिरोल। क्या अमित? लिखना नहीं है? देखो यार रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में कुछ टर्मिनोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? टर्मिनोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की टर्मिनोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। यूपनिया, that is a normal respiration, यूपनिया क्या है? नॉर्मल रेस्पिरेशन। हाइपरनिया, increase the respirations, increase the of respirations. Eupnea is a normal respirations depth and rate of respirations, increase the depth and rate
rate of respirations. Hypo decrease the rate and depth of respirations. Tachypnea increase respiratory. Bradypnea decrease the respiratory rate, that is bradypnea. Tachypnea decrease the hypoxia. कौन सा? hypoxia. Hypoxia decrease the oxygen in the tissue. Hypoxia decrease the hypercapnia, increase the CO2 in the blood. अगर ब्लड के अंदर क्या है, CO2 बढ़ गया, इंक्रीज द CO2 इन ब्लड. यूपनिया, हाइपरनिया, हाइपोनिया, टेकी, ब्रेडी, हाइपोक्सिया और हाइपरकेपनिया. Normal respiration, that is eupnea. Hyper increased depth and rate of respiration की रेट बढ़ रही है और डेप्थ बढ़ रही है, जल्दी जल्दी ले रहा है और जो डेप्थ बढ़ रही है. Decrease the rate and depth of respirations. Tachypnea increase respiratory rate. Bradypnea decrease the respiratory rate. Hypoxia decrease the oxygen in the tissues. Hypercapnia increase the CO2 in the blood. Dyspnea, difficulty in breathing. किसके अंदर हो रही है? डिफिकल्टी ब्रीथिंग के अंदर. डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. साइनोसिस. Abnormal discolorations of skin and mucous membrane. Abnormal discolorations
ऑफ द स्किन, इसका स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, abnormal discolorations of the skin and mucous membrane that is known as the cyanosis. क्या कहलाता है वह? साइनोसिस। साइनोसिस क्या है? एबनॉर्मल। हाइपर वेंटिलेशन। नेक्स्ट क्या है? हाइपर वेंटिलेशन एंड हाइपो वेंटिलेशन। हाइपो वेंटिलेशन एंड हाइपो वेंटिलेशंस एंड हाइपर वेंटिलेशंस। हाइपो वेंटिलेशंस एंड हाइपर वेंटिलेशन। हाइपो वेंटिलेशन, हाइपो वेंटिलेशन decrease the rate and force of breathing, decrease the rate and force of respirations and force of respirations, decrease the rate and force of respirations. Hyperventilation, increase the rate and force of respirations, increase the rate and force of respirations, increase the rate and force of respirations, that is abnormal। ठीक है। रिमूवल ऑफ एक्सेसिव, रिमूवल ऑफ एक्सेसिव CO2, रिमूवल ऑफ एक्सेसिव CO2 रिड्यूस इन PCO2। इसकी वजह से क्या है? रिड्यूस इन PCO2, reduce in PCO2, partial pressure of CO2, reduce partial pressure of CO2, suppressions of respiratory center, suppressions of respiratory, suppression of respiratory center। ये क्या क्रिएट करता है? एपनिया को क्रिएट करता है। देखो, हाइपोवेंटिलेशन डिक्रीज द रेट एंड फोर्स रेस्पिरेशन। हाइपोवेंटिलेशन के अंदर रेट और फोर्स दोनों क्या होता है? कम हो जाता है। हाइपर वेंटिलेशन के अंदर इंक्रीज रेट, सांस लेने की जो दर है वो बढ़ जाती है। फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एक्सेसिव रेस्पिरेशन, रिमूवल ऑफ एक्सेसिव CO2। अगर ऐसी सिचुएशन से रिमूवल ऑफ एक्सेसिव CO2 ज़्यादा निकल रही है, रिड्यूस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का क्या होता है? कम हो जाता है।
सप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, इससे रेस्पिरेटरी सेंटर क्या है, सप्रेस्ड होता है और कंडीशन कैसी डेवलप होती, एपनिया की कंडीशन कैसी होती, एपनिया। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार से रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट, इसकी कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट है, इसकी टर्मिनोलॉजी कंप्लीट है, अच्छे से देख लेना, कोई सा टॉपिक छूटा नहीं है, बहुत अच्छे से करवाया है। इसी के साथ में समय की सीमा समाप्त। थैंक यू।